अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी रात का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने ज़मीन और आसमान के फासले हमेशा के लिए मिटा दिए। एक ऐसी मुक़द्दस रात जो अल्लाह ताला की अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाह है। आज हम बात कर रहे हैं शब मेराज की। ये सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सब ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा रूहानी सबक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेराज का वो पूरा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर रूह ताज़ा हो जाती है। हम बहुत गहराई से जानेंगे कि उस रात आसमानों पर क्या क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन नबियों से मुलाकात की और हमारे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आए। शब मेराज क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मेराज लफ्ज़ का असल मतलब क्या है। मेराज का मतलब होता है सीढ़ी या ऊपर की तरफ चढ़ना। ये वो रात है जब अल्लाह ने पूरी कायनात के मालिक होने के नाते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर अपना ख़ास मेहमान बनाया। ये वाक़या रजब महीने की 27वीं रात को पेश आया। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी गमगीन यानी दुखी थे, क्योंकि आपने अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपने शफ़ीक़ चचा हज़रत अबू तालिब को खो दिया था। अल्लाह ने अपने महबूब का ये गम दूर करने और अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाने के लिए उन्हें अर्श पर बुलाया। इस पूरे सफ़र के दो हिस्से हैं। मक्का से यरूशलेम तक के सफ़र को इसरा कहते हैं और वहाँ से आसमानों के सफ़र को मेराज कहा जाता है। 2. सफ़र का आगाज़ और बुराक की सवारी। रात का सन्नाटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर हाजिर हुए। सबसे पहले आपका सीना मुबारक चाक किया गया और उसे जमजम के पाक पानी से धोकर हिकमत, इल्म और ईमान से लबरेज कर दिया गया। फिर आपके सामने एक सवारी पेश की गई जिसे बुराक कहते हैं। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जहां तक इंसान की नज़र पहुंचती वहां इसका एक कदम पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और पलक झपकते ही मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंच गए। वहां तमाम अंबिया पहले से आपका इंतजार कर रहे थे। आपने वहां तमाम नबियों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई, इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, वो नज़ारा कितना अजीम रहा होगा जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। 3. आसमानों का रूहानी सफ़र। मस्जिद अक्सा से अब आसमानों का वो सफ़र शुरू हुआ जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे थे, कुदरत की निशानियां सामने आ रही थीं। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने आपको देखा तो मुस्कुराए और सालेह बेटे और सालेह नबी कहकर आपका इस्तकबाल किया। दूसरे आसमान पर यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया का आधा हुस्न अता किया है। चौथे आसमान पर यहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर यहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। छठे आसमान पर यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। सातवें आसमान पर यहाँ आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर वो मुक़द्दस जगह है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं। 4. सिदरतुल मुंतहा। सातवें आसमान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुँचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये एक नूरानी दरख्त है जिसके आगे जाने की इजाज़त किसी भी मखलूक को नहीं है। यहाँ तक कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी यहाँ रुक गए। उन्होंने निहायत अदब से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हद यहीं तक है। अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली मेरे परों को जला देगी। सोचिए दोस्तों, यहाँ से आगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस बुलंदी तक पहुँचे जहाँ न कोई इंसान गया न कोई फरिश्ता। वहाँ आपने अपने परवरदिगार से दीदार किया और उससे सीधी गुफ्तगू की। दोस्तों, ये तो सिर्फ इस रूहानी सफ़र की शुरुआत थी। सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहाँ रुक गए। अब यहाँ से आगे का मंजर और भी रूहानी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और भी करीब पहुँचे तो वहाँ की कैफियत को लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो दीदार और वो कुर्बत अता की जो आज तक किसी और को नसीब नहीं हुई। वहीं पर अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा अता किया और वो तोहफ़ा है नमाज। 1. नमाज का तोहफ़ा और रहमत का मंजर। शुरू में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी के लिए 50 नमाजें रोज़ाना फ़र्ज़ की थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे थे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा,
اے اللہ کے نबी, आपकी उम्मत कमज़ोर है, वो दिन में 50 नमाजें अदा नहीं कर पाएगी. आप वापस जाइए और अल्लाह से इसमें कमी की दुआ कीजिए. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह की बारगाह में गए और हर बार नमाजें कम होती गईं. आखिर में सिर्फ 5 नमाजें रह गईं. तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, नमाजें तो अब गिनती में सिर्फ 5 हैं, लेकिन जो इन्हें पाबंदी से पढ़ेगा उसे सवाब पूरे 50 नमाजों का ही मिलेगा. सुभान अल्लाह. ज़रा सोचिए, अल्लाह कितना मेहरबान है कि उसने अमल छोटा रखा लेकिन सवाब बहुत बड़ा कर दिया. 2. जन्नत और दोज़ख के. इसी सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराया गया ताकि आप अपनी उम्मत को खबरदार कर सकें. जन्नत का मंजर. आपने जन्नत में ऐसे महल देखे जिनकी ईंटें सोने और चांदी की थीं. वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान की थी और उसकी खुशबू कस्तूरी जैसी थी. आपने नहर कौसर देखी, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था. गुनाहगारों का हाल. लेकिन इसके साथ ही आपने कुछ खौफनाक मंजर भी देखे. आपने देखा कि कुछ लोग अपने ही नाखूनों से अपने चेहरों और सीने को नोच रहे थे. पूछने पर मालूम हुआ कि ये वो लोग थे जो दुनिया में दूसरों की गीबत, पीठ पीछे बुराई करते थे. आपने उन लोगों को भी देखा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे. पूछने पर मालूम हुआ कि ये वो लोग थे जो फर्ज नमाज के वक्त सोए रहते थे और नमाज छोड़ देते थे. आपने उन लोगों को भी देखा जो आग के अंगारे खा रहे थे. ये वो लोग थे जो यतीमों का माल नाहक गलत तरीके से खाते थे. अब बात करते हैं कि इस मुक़द्दस रात को हमें गुजारना कैसे चाहिए. देखिए दोस्तों, इस रात की सबसे बड़ी इबादत तो वही नमाज है जो हमें तोहफे में मिली. कज़ा नमाजें. अगर आपकी ज़िंदगी की फ़र्ज़ नमाजें छूट गई हैं तो इस रात नफल पढ़ने से पहले अपनी कज़ा नमाजें, क़ज़ाए उम्री अदा करें. अल्लाह के यहाँ फ़र्ज़ का हिसाब सबसे पहले होगा. 12 रकात नफल. बुजुर्गों ने बताया है कि इस रात 2 रकात करके 12 रकात नफल पढ़ना बहुत सवाब का काम है. हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ें. नमाज के बाद 100 बार तीसरा कलमा, 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह और 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें. सलात उत तस्बीह. यह वो नमाज है जिससे उम्र भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं. अगर मुमकिन हो तो इस रात ये नमाज ज़रूर पढ़ें. मेरे प्यारे दोस्तों, शब-ए मिराज सिर्फ दिए जलाने या हलवा बांटने का नाम नहीं जाती है. इसमें जो तस्बीह पढ़नी है वो है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर. इसे पढ़ने का तरीका गौर से सुनिए. 1. सबसे पहले 4 रकात की नियत करें. 2. सना सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 बार ये तस्बीह पढ़ें. 3. फिर सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 बार तस्बीह पढ़ें. 4. रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 बार तस्बीह पढ़ें. 5. रुकू से खड़े होकर कौमा में 10 बार तस्बीह पढ़ें. 6. पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार तस्बीह पढ़ें. 7. सजदे से उठकर बैठने की हालत में जलसा में 10 बार तस्बीह पढ़ें. 8. फिर दूसरे सजदे में भी 10 बार तस्बीह पढ़ें. इस तरह एक रकात में 75 बार तस्बीह होगी और 4 रकात में कुल 300 बार. दोस्तों, ये नमाज पढ़कर जब आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे. क़ज़ाए उम्री सबसे ज़रूरी अमल ज़रूरी है. अगर आपकी पिछली ज़िंदगी की फ़र्ज़ नमाजें छूट गई हैं जिन्हें हम क़ज़ा नमाजें कहते हैं तो इस रात नवाफिल पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करें. अल्लाह के नज़दीक फ़र्ज़ का दर्जा सबसे ऊपर है. आप हिसाब लगाइए कि आपकी कितनी फ़ज्र, ज़ुहर या इशा छूटी हैं और इस रात उन्हें पूरा करने की कोशिश करें. सिर्फ नमाज ही नहीं, इस रात ज़िक्र और दुआओं की भी बड़ी फजीलत है. 1. इस्तिग़फ़ार. शब-ए मिराज रहमत की रात है. अल्लाह ताला आसमाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला. इसलिए इस रात कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें. 2. दरूद शरीफ. चूँकि इस रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज़ाहिर हुई थी, इसलिए उन पर कसरत से दरूद भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 3. कुरान की तिलावत. इस रात कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, खास तौर पर सूरह इसरा जिसमें मेराज का जिक्र है या सूरह यासीन की तिलावत करें. 4. 27 रजब का रोज़ा. शब मिराज के अगले दिन रोज़ा रखना भी बहुत सवाब का काम है. रजब एक हुर्मत वाला महीना है और इसमें नफल रोज़ा रखने की अपनी बरकत है. ख़वातीन वुमेन के लिए हिदायत. मेरी बहनें भी अपने घरों में इस रात को उसी जोश व खरोश से मना सकती हैं. घर के कामों से जल्दी फारिग होकर वज़ू करें, साफ कपड़े पहने और घर के किसी कोने में जाए नमाज बिछाकर इबादत करें. अगर कोई बहन ऐसी हालत में हो कि वो नमाज या कुरान नहीं पढ़ सकती तो वो परेशान ना हो. आप जिक्र कर सकती हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं और दुआ मांग सकती हैं. अल्लाह
آپ کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ معراج کا اصلی پیغام کہوں گی کہ نمازوں کی گنتی سے زیادہ ضروری ہے اس کی روح کو سمجھنا۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ اگر ہم اس رات تو جاگیں لیکن اگلے دن فجر کی نماز چھوڑ دیں تو ہم نے اس رات کا حق ادا نہیں کیا۔ نماز ایک مومن کی معراج ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سیدھے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس مبارک رات میں یہ وعدہ کریں کہ آج سے ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں گے اور شرک سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔